स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार न्यू हाइस की तरफ और तेजी से बढ़ रहा है। निफ्टी 140 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी हालांकि 260 पॉइंट है। तेजी का रुझान लगातार बढ़ रहा है। मिड कैप में भी बड़ी तेजी 225 पॉइंट की मजबूती के साथ है। वीरू जुड़ गए हैं और मानस जी हमारे साथ पहले से हैं। बताइए वीरू जी, क्या हो रहा है? हर बड़े वक्त के लिए एक नया स्टॉक बचा के रखना चाहिए। बाजार ने भी कुछ ऐसे ही कर रखा था और तुरुप को इक्का निकाल लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब तक नहीं चला था, अंडर परफॉर्मेंस थी। आज रिलायंस ने क्लियर कट फर्स्ट टिक में ब्रेकआउट दिया था। बात भी हुई थी इस पैनल पे, मतलब स्टॉक पर्सपेक्टिव से नहीं, इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से। और सुबह उसने नीरज जी रिफ्लेक्शन दे दिया था कि मैं आज अपने इस कंसोलिडेशन के जोन से बाहर निकलूंगा। बाकी एक और चीज है, भले ही एक स्टॉक नैस्डैक को भगा रहा हो, भले ही एक ही स्टॉक है ना, 5 नहीं, अब पिछले कुछ दिनों पिछले कुछ दिनों, लेकिन फिर भी हमारा आईटी इंडेक्स कम से कम उससे संभल गया, जहां पे एक डर था ना कोलैप्स का। एग्जैक्टली, थैंक्स टू एनवीडिया। उसने हमारे आईटी इंडेक्स को चला दिया। एकदम इस दौर में मिड कैप आईटी को आपको सलाम करना पड़ेगा। परसिस्टेंट सिस्टम एट ऑल टाइम हाई। हाँ, तो कोफोर्ज को देखो, परसिस्टेंट को देखो, ये सब कहाँ है? इवन 2 दिन से साइंट को देखिए आप, रिजल्ट्स के बाद से साइंट रुक कहाँ रहा है। जबरदस्त तेजी। हालांकि मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी नहीं है, मैं फिर भी कहूँगा, बट जब आप एक इंडेक्स ट्रेडर है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ मोमेंटम को देखना है। और ये जो अपने दूसरे वाले भाई साहब हैं 43,951 पर है, ये थोड़ा मैं कहता हूँ रिलायंस का एडवांटेज सिर्फ निफ्टी को है आज, इनको कुछ नहीं होगा। एसबीआई का एडवांटेज है, लेकिन अभी भी सही बताऊं तो बहुत एक अच्छा लीडर आईसीआईसीआई बैंक को बनना है, एसबीआई को बनना है, बट आज लीडरशिप निफ्टी के हाथ में। 18,800 तक जाएगा। पहले 500 का देखिए, मैं तो नीरज जी 150-200 पॉइंट की कमेंट्री करता हूँ। 520 आ जाए, उसके बाद 800 की बात करें। नहीं, मान लो मैं अगर 2 हफ्ते का व्यू लूँ तो देखिए, 2 हफ्ते का व्यू इस पर्सपेक्टिव से लीजिए। पहले आप 520 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए। ओके, 520 की क्लोजिंग के बाद जो थर्सडे को एक्सपायरी काटी है, उसमें आपका बेस है 18,200 18,000। उसको 400 और 500 बनने में अभी आपको एक फर्म क्लोजिंग की जरूरत है 18,500 के ऊपर। तो क्योंकि नए जोन में आपको एक नया स्टॉप लॉस चाहिए होता है। 100 पॉइंट और ऊपर भी जाना पड़ेगा। उस समय तुरुप को इक्का बदलेगा कुछ और ये नहीं, मेरे ख्याल से रिलायंस अभी भूमिका निभाएगा विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बट इट्स बिहेविंग लाइक ए लीडर राइट नाउ। हाँ, हम लोग रिलायंस का नाम बार बार ले रहे हैं, कृपया करके आप अपने एनालिस्ट से जरूर पूछिएगा, जो कि इस चैनल का ओनर है। मानस जी को भी जोड़िए। मानस जी, पहला पड़ाव 500 ना जी, पहले 18,500 पे टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, 18,500, उसके बाद फिर 18,800 जी। नहीं, 800 पे मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, वो नीरज जी के शब्द। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं चार्ज पे वीरेंद्र जी के साथ बैठा होता तो मैं उनको इस टाइम पे 19,000 के लिए कन्विंस कर लेता। बताइए, 19 चार्ज इस तरह के हैं और वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं वीरेंद्र जी भी। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला है वीरेंद्र जी। उसके टारगेट एक्चुअली आप देखेंगे जो 17,550 से रैली देखने को मिली थी, 18,500 तक ही फ्लैग पोल था। उसके बाद 8 दिनों का कंसोलिडेशन में फ्लैग बना और अब एक ट्रायंगुलर पैटर्न का, उसे फ्लैग कह लीजिए, ट्रायंगुलर पैटर्न कह लीजिए, वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 1000 पॉइंट आपको जोड़ने पड़ेंगे उस हिसाब से। तो 19,000 तक के भाव आपको देखने को बिल्कुल निफ्टी मिल सकते हैं, पर फिर भी जो ऑल टाइम हाई 18,800 है वो टारगेट बिल्कुल सेट कर सकते हैं। रिलायंस में मैं बस एक छोटा सा जल्दी से मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। रिलायंस में एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर आप देखेंगे तो 6 मार्च के हाइस को आप अगर 17 अप्रैल के हाइस से कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो है जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन, और इसके जो टारगेट है वो आते हैं 2650 पे। तो ये रैली यहां नहीं थमेगी, कम से कम 2650 या 2700 तक के स्तर रिलायंस देखने को मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल एग्री हूं वीरेंद्र जी की बात से, ये लीड करेगा मार्केट को। आप सर, अगर 2700 कितना यहाँ से 200 रुपए और ऊपर गया तो फिर मैं मानस जी के साथ हूँ कि 19,000 से पहले निफ्टी नहीं रुकेगा। वाकई। और आपको याद होगा नीरज जी, कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे, खैर अब छोड़िए, बहुत ज्यादा रिलायंस हो जाएगा उसको। हाँ, बहुत रिलायंस पे अब चूंकि बार बार डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मुझे इसलिए अगेन डिस्क्लोजर है कि आप इसमें कोई पोजीशन लें। लेकिन 19,000 तक की उम्मीद जगाई है मानस जी ने, और वीरू कह रहे हैं कि एक बार पहले 500 पार कर लें। 550 या 520 के ऊपर, 520 के ऊपर हम पार करेंगे तो फिर हम लोग फराटा दौड़। आज मैंने कमेंट्री में लास्ट जो लेवल लिखा था, इट वाज 18,517। 18,517। अपनी रीत सदा चली आई, 200 पॉइंट से ऊपर की बात ना कभी नहीं जाए। 200 पॉइंट से ऊपर कभी सौदा हम ना ले, है ना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ये जो व्यूज आपको मिले हैं ये आगे कंटिन्यू रहेंगे, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके सामने स्टॉक की और इंडेक्स की निकल के आएंगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और इस चर्चा में अनुज भी जुड़ जाएंगे।